हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नर्सिंग वाला नॉलेज में। मैं प्रांशु गोस्वामी आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। एमएसएन सेकंड सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का फर्स्ट यूनिट लेके आया हूँ, ईएनटी डिसऑर्डर। ईएनटी डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की। ईएनटी डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर डिसऑर्डर की। ईयर डिसऑर्डर बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हम आज उसमें से जो आपके सिलेबस में दिया गया है नर्सिंग स्टूडेंट के सिलेबस में, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अगर किसी चीज की तुम्हें टर्मिनोलॉजी की नीड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से डिस्क्राइब कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा आपके लिए। लेकिन हाँ, मैं अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे सारी टॉपिक हमें देने हैं उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के जो नर्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे डाउट रहते हैं कि जैसे क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो आए लेक्चर देख लिए। लेक्चर हर जगह पूरे लेक्चर वीडियो मिलते नहीं है, क्योंकि कुछ जगह तो फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं, तो इसलिए पूरे लेक्चर हर जगह मिलते नहीं। लेकिन नर्सिंग वाला नॉलेज पे हम सारे वो टॉपिक इंक्लूड करेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे सारे वो टॉपिक होंगे जो आपके सिलेबस में है। कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नर्सिंग स्टूडेंट को क्या नीड है, क्योंकि हमने कर रखा है, तो मुझे पता है कि नर्सिंग स्टूडेंट को क्या नीड है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमएसएन सेकंड का पहली यूनिट, ईएनटी डिसऑर्डर। ईएनटी डिसऑर्डर में सबसे पहले बात करते हैं ईयर डिसऑर्डर की। ईयर डिसऑर्डर में भी कई पार्ट हैं, तो हम सबसे पहले बात करने हैं एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर की। ठीक, क्या पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर की। फर्स्ट टॉपिक हम इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर की। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ने सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लिए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर की। एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर। ठीक, एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर का पहला टॉपिक जो हम आज उठा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक जो आपको उठा रहे हैं, ओटालजिया। ओटालजिया अब पहले ओटालजिया वैसे तो एमएसएन की टर्मिनोलॉजी हमने बताया। अगर आप लोग को नीड है, अगर जिसको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नीड है तो कमेंट करके बताना, तो ही बनाएंगे, वरना कोई हमें नीड नहीं है। हम इसके साथ साथ हम आप लोग को डिफाइन करते रहेंगे एक एक टर्मिनोलॉजी। तो ओटालजिया का मतलब होता है ईयर एक, ई ए आर ए सी एच ई, ईयर एक। हाँ, तो ओटालजिया मीन्स होता है ईयर एक। ईयर एक का मतलब होता है, ईयर का मतलब होता है कान, एक का मतलब होता है पेन। एक 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 ACHE एक, ये एक है, ये ईयर है। ईयर मीन्स कान, एक ACHE पेन या दर्द। ठीक, अब तो आप लोग को पता होगा एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर। ईयर एक में सबसे पहले आता है ओटालजिया। ओटालजिया मीन्स होता है ईयर एक, जो कान में दर्द होता है। ठीक, इसमें किसी भी कारण से दर्द होता है, कोई कंफर्म नहीं है कि इसी कारण से दर्द हो रहा है। इसमें दो चीजें देखी जाती है, पहला देखा जाता है प्राइमरी ओटालजिया, दूसरा सेकेंडरी ओटालजिया। तो आओ हम देखते हैं, तो फिर देखते हैं प्राइमरी ओटालजिया क्या है, सेकेंडरी ओटालजिया। फर्स्ट इज प्राइमरी ओटालजिया, सेकेंड इज सेकेंडरी ओटालजिया। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइमरी ओटालजिया वो ओटालजिया होती है कोई डिसऑर्डर की वजह से, कोई कॉजेटिव एजेंट की वजह से अगर कॉज हो रहा है या कान में दर्द हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ओटालजिया। लेकिन सेकेंडरी ओटालजिया वो ओटालजिया होती है जिसमें किसी भी कारण से दर्द हो रहा है, बट कॉजेस अननोन है, तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्यों दर्द हो रहा है। हो सकता है कहीं लेटे हुए हो, दर्द हो रहा हो, कभी लेट गए या कुछ, मतलब कॉज इसमें अननोन है, आपको पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा है, बट दर्द हो रहा है, तो इसकी वजह से ये सेकेंडरी ओटालजिया आएगा। प्राइमरी ओटालजिया में क्या होता है, प्राइमरी ओटालजिया में इसमें कॉजेज होते हैं, इसमें कॉजेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कॉज अब्सेंट होता है। ठीक,
प्राइमरी ओटालजिया में आपको कॉज पता होता है, किसी डिसऑर्डर की हो सकता है, जैसे कि एओर्टा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है, या कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या कोई फॉरेन बॉडी आपके अंदर कान के अंदर चली गई, या ईयर बैग्स होते हैं उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन होता है, या कोई इन्फेक्शन हुआ हो, मास्टोडाइटिस हो, या ऐसे कई सारे इन्फेक्शन होते हैं जो ईयर में होते हैं, उनकी वजह से हो सकता हो पेन हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ओटालजिया। लेकिन सेकेंडरी ओटालजिया वो ओटालजिया होती है जो आपको कॉज पता नहीं होता, उसमें कोई कॉज नहीं पता होता आपको कि सेकेंडरी ओटालजिया में हुआ क्या, हमें क्यों दर्द हो रहा है, ये चीजें नहीं पता, बट दर्द हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ओटालजिया। जब तक कॉज पता नहीं, दैट इज सेकेंडरी ओटालजिया, कॉज पता है तो प्राइमरी ओटालजिया। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वन देखते हैं कि इसके इटियोलॉजी फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज के। तो आओ देखते हैं कॉजेस। अब बात कर लेते हैं इटियोलॉजी फैक्टर की। इटियोलॉजी कॉजेस, ठीक। फर्स्ट वन थिंग देखते हैं, पहला क्या आता है, पहला आता है एक्सटर्नल ईयर ट्रॉमा, ठीक। फर्स्ट वन थिंग एक्सटर्नल ईयर ट्रॉमा, एक्सटर्नल ईयर ट्रॉमा, ठीक। पहला हम देख लिए एक्सटर्नल ईयर ट्रॉमा। एक्सटर्नल ईयर ट्रॉमा क्या होता है, कोई बाहरी चोट जो आपके कान में लगी हो, ठीक है, आपको कहीं जा रहे थे, रोड साइड गिर गए, चोट लग गई, या कहीं लेटे हुए थे उसकी वजह से होगा, इसके सबके कारण कोई ट्रॉमा, छोटा सा इंजरी हो गई हो, ट्रॉमा हो, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। फॉरिजन बॉडी इन ईयर, फॉरेन बॉडी इन ईयर। अब फॉरेन बॉडी ईयर मतलब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, फॉरेन बॉडी में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत लोग जो बाइक की हो या चाबी रखते हैं तो उससे कान खोदने लगते हैं, या माचिस की तिल्ली होती है जो, उससे भी कान खोदने लगते हैं, या कोई छोटा बच्चा है और कोई डाल लिया, क्या कहते हैं, राई वाई का दाना, या उसमें गेहूं का दाना डाल लिया, चावल डाल लिया, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होती हैं, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होती हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा हो, ठीक। फिर नेक्स्ट फॉरेन, फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन इन ईयर, ऑब्स्ट्रक्शन इन ईयर। अब ऑब्स्ट्रक्शन इन ईयर हो सकता हो किसी इन्फेक्शन की वजह से पस का फॉर्मेशन हो जिसकी वजह से, या हो सकता हो ईयर बैग्स हो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। इन्फेक्शन, स्टेशियन ट्यूब इन्फेक्शन हो सकता है, मास्टोडाइटिस, या स्टेशियन ट्यूब जो होती है, नली, वाइस नली होती है, उसमें कोई चीज का इन्फ्लामेशन हो गया हो, इन्फेक्शन हो, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया हो, उसकी वजह से भी ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन तो बहुत टाइप के थे, स्टेशियन ट्यूब इन्फेक्शन, ये भी ईयर इन्फेक्शन में आता है। मास्टोडाइटिस, मास्टोइड बोन में इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी कारण से, ठीक है, यूआरटीआई की वजह से, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ईयर में इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है जिसके कारण दर्द हो सकता है। नेक्स्ट आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्शन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्शन, ठीक। अब देख लीजिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्शन क्या होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, जो कान का पर्दा होता है, हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें उनमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, या कोई ट्रॉमा हो जाए, या उसमें कहीं से चोट लग जाए, लकड़ी घुसड़ लेते हैं, कान में डाल लेते हैं, उसकी वजह से कहीं चुभ गया, उसकी वजह से भी हो सकता है कान में दर्द, ठीक। फिर उसके बाद ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, ओटाइटिस मीडिया एक टर्म है, ये दर्शाता है मिडिल ईयर। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो,
ठीक है। मिडिल ईयर के म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। ठीक, ये चीज समझ गए। उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन ओटाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं मास्टोडाइटिस। मास्टोडाइटिस, अब मास्टोडाइटिस क्या है? मास्टोइड बोन होती है, उसमें अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, ये मिडिल ईयर में होती है मास्टोइड बोन, अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है दैट इज कॉल्ड मास्टोडाइटिस। ठीक, फिर लास्ट देख लेते हैं इन्फेक्शन, URTI। कोई भी इन्फेक्शन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में होता है, उसके कारण भी कुछ कॉजेज होते हैं जिसके कारण क्या होता है, कान में दर्द होने लगता है। तो ये सब कारण थे, इटियोलॉजी फैक्टर और कॉजेज थे, जो कि इसकी वजह से आपको ओटाल्जिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कारण थे। फर्स्ट वन थिंग देखा था हमने कि ओटाल्जिया है क्या, ओटाल्जिया ये एक होता है। सेकंड देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ओटाल्जिया, सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में ये था कि अगर कोई कॉज है, अगर कोई डिसऑर्डर है या कॉज है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ओटाल्जिया। अगर किसी में कॉज नहीं प्रेजेंट है दैट इज सेकेंडरी ओटाल्जिया। ठीक, नेक्स्ट फिर उसके बाद हम लोग ने कॉजेज और एटियोलॉजी फैक्टर देख लिया। कितने एटियोलॉजी और कॉजेज फैक्टर? एक्सटर्नल ईयर ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से फॉरेन बॉडी कोई अंदर चला गया हो कान के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन इन ईयर बैग्स प्रेजेंट हो या पस का फॉर्मेशन हो गया हो किसी कारण से, चोट वोट लगी हो ट्रॉमा के कारण, स्टेशन ट्यूब इन्फेक्शन की वजह से होता है, ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है कान में दर्द, ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन है, मिडिल ईयर के म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से हो सकता है, मास्टोडाइटिस बोन में अगर इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन है उसके कारण से भी हो सकता है। तो ये थे सारे उसके कॉजेज या एटियोलॉजी फैक्टर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक, अब देख लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। ठीक है, तो पहला एक चीज है, तो सबसे पहले क्या दिखेगा, अगर किसी इंफेक्शन की वजह से हो रहा है तो फीवर जरूर दिखेगा। ठीक है, फीवर जरूर दिखेगा। दूसरी चीज सेंस ऑफ फुलनेस, अब सेंस ऑफ फुलनेस क्या होता है, जो स्टेशियन ट्यूब होती है कान के अंदर, कान में नली होती है जो स्टेशियन ट्यूब, उसमें क्या होता है, कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से स्टिफनेस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ए सेंस ऑफ फुलनेस। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेंडरनेस की। टेंडरनेस क्या होता है, टेंडरनेस कोई भारी भारी लगता है कि इसके अंदर कुछ भरा हुआ है और दर्द सा बना हो रहता है, उसकी वजह से लगता है कि इसमें टेंडरनेस है। ठीक, हाँ नेक्स्ट देख लेते हैं ओटोरिया। ओटोरिया क्या है, ओटोरिया में क्या होता है, कान में कुछ फ्लूइड्स क्या होते हैं बाहर की तरफ एक्सक्रीट होने लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थ्रोम्बिंग सेंसेशन, THROMBING। थ्रोम्बिंग सेंसेशन मतलब चुभने वाला पेन, जैसे लगता है कोई कोच रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जैसे लग रहा है कोई पर्दे पे हमारे लकड़ी कोच रहा है, सुई चुभा रहा है, तो वो होता है थ्रोम्बिंग पेन। फिर हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस ये कॉम्प्लिकेशन रख सकते हो। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है, बट इसमें नहीं देखा जाता, लेकिन था तो मैंने बता दिया। इंटेंस ईयर पेन, इंटेंस ईयर पेन हो सकता है, इंटेंस ईयर पेन हो सकता है। ठीक, इंटेंस ईयर पेन हो सकता है टू मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर भी हो सकता है, मॉडरेट या 5 ER।
तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से। आप लोग कैसे पता करेंगे ओटालजिया? ओटालजिया कोई एक टर्मिनोलॉजी है जिसके कारण दर्शाता है कि कान में दर्द हो रहा है, लेकिन उसके कुछ कारण भी हो सकते हैं और बिना कारण के भी दर्द हो सकता है, जैसे कि आपको नहीं पता। जैसे फिर फीवर, अगर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो फीवर तो आना ही है। सेंस ऑफ फुलनेस, ठीक, सेंस ऑफ फुलनेस रहेगा, स्टिफनेस रहेगी, स्टेशन ट्यूब में क्या रहेगा, स्टिफनेस रहेगी, ठीक, टेंडरनेस रहेगा, कोई भारी भारी सा लगेगा कान के अंदर, जैसे लग रहा है कुछ भरा हुआ। ओटोरिया, ओटोरिया में क्या होता है, कुछ ड्रेनेज, कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो बाहर निकल के ड्रेन करने लगते हैं, देखते नहीं कभी कभी कान बहता है उसकी वजह। फिर थ्रॉम्बिंग सेंसेशन, चुभने वाला पेन, ठीक है। हियरिंग लॉस, ये कॉम्प्लिकेशन में रखो। इंटेंस ईयर पेन, इंटेंस ईयर पेन मतलब बहुत सीवियर नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट में बोल सकते हैं कि इंटेंस पेन हो रहा है। माइल्ड टू मॉडरेट फीवर भी हो सकता है, ठीक। अब इसके कुछ, अब आपको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पता होना चाहिए कि आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे कि है क्या। तो चलो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देख लेते हैं। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन ये करेंगे कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, या आपने कोई फॉरेन बॉडी अंदर कान के अंदर तो नहीं डाला, तो ये सब सारी चीजें उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसमें कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, कोई ड्रेनेज तो नहीं है, ये सब सारी चीजें देख लेंगे। थर्ड देखेंगे ऑटोस्कोपी। अब ऑटोस्कोपी में क्या होता है, विजुअलाइजेशन करते हैं स्टेशन ट्यूब, मतलब कान के अंदर डाल के देखते हैं कि मतलब कोई अंदर चोट वोट तो नहीं लगा, ट्रामा तो नहीं हुआ, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं अंदर कर गया, ठीक, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं अंदर है, जो मतलब कभी कभी ऐसे होता है कोई कीड़ा अंदर घुस जाता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर इससे भी कंफाइंड नहीं हो रहा तो एक्सरे करवा लेंगे, ठीक। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो 4 डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पहले हम कर लेते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपी और एक्सरे करवा लेते हैं। इसमें तो कंफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी 2 तरीके से हम बनाएंगे। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही जरूरी है। जब भी आप पेपर लिख रहे हो एमएसएन का, तो पैथोफिजियोलॉजी जरूर ऐड करें। तो पहले हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इटियोलॉजी फैक्टर, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन इन ईयर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक। ये था पहले इटियोलॉजी फैक्टर से। जब भी हम पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, हम इटियोलॉजी फैक्टर को ही उठाते हैं। इटियोलॉजी फैक्टर क्या था? पहला था कि इन्फेक्शन हो रहा था यूआरटीआई या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा देख लेते हैं, साथ में ही स्टार्ट करते हैं, किसी ट्रॉमा अथवा इंजरी, ट्रॉमा अथवा इंजरी हुई हो किसमें? ईयर में, ठीक। दूसरी चीज बात कर लेते हैं एनी शार्प ऑब्जेक्ट इंसिजन। इसमें भी 2 चीजें, एनी शार्प ऑब्जेक्ट इंसिजन, ठीक। ठीक, अब दो पैथोफिजियोलॉजी हम बनाए।
पहला किसी इन्फेक्शन के कारण जो ये मान के चलो प्राइमरी ओटालजिया, ठीक, ये भी प्राइमरी ओटालजिया क्योंकि इसको भी पता है, लेकिन इसमें क्या चीजें हैं, या किसी इंजरी की वजह से हो रहा है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट आप ईयर में डाल ली उसकी वजह से पेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओटालजी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है शार्प ऑब्जेक्ट जाएगा और इसमें क्या होगा टिश्यू इंजरी हो जाएगी कोई ना कोई। ठीक है, दूसरा वाला ट्रॉमा हुआ, किसी इंजरी किसी कारण इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ ईयर में। दूसरा कोई शार्प ऑब्जेक्ट गया, इंसिजन किया, उसमें क्या हुआ टिश्यू इंजरी हुई, उसके कारण ओटालजिया होगा। लेकिन इसमें क्या हो इन्फेक्शन हुआ किसमें, ईयर में, या किसी यूआरटीआई की वजह से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमें हमारे बॉडी में इंफ्लामेटरी रिएक्शन हुआ। ठीक, अगर इंफ्लामेटरी रिएक्शन हुआ तो कुछ रिलीज करेंगे इंफ्लामेटरी मेडिएटर। क्या रिलीज होंगे, अगर इंफ्लामेटरी रिएक्शन हुआ बॉडी में तो रिलीज होगा इंफ्लामेटरी मेडिएटर, रिलीज इंफ्लामेटरी मेडिएटर जिस इंफ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होंगे और क्या होगा ईयर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो हिस्टामिन सेरोटोनिन और भी हैं, लेकिन दो मेन होते हैं जो लिख लो, हिस्टामिन सेरोटोनिन। ये क्या होता है पहले देखो, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं एक एक करके। इन्फेक्शन हुआ किसमें, ईयर में, या यूआरटीआई हुआ। यूआरटीआई क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण इंफ्लामेटरी रिएक्शन हुआ। इंफ्लामेटरी रिएक्शन होने के बाद कुछ इंफ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होंगे, किस क्या इंफ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होंगे हिस्टामिन सेरोटोनिन जैसे, तो ये काज कर देंगे ओटालजिया का। ठीक है, और स्टार्ट हो जाएगा पेन इन द ईयर, ठीक। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड पैथोफिजियोलॉजी बात कर लेते हैं। ट्रॉमा हुआ या इंजरी हुई ईयर में, एनी शार्प ऑब्जेक्ट से इंसिजन या कट हुआ, उसके कारण टिश्यू इंजरी, और टिश्यू इंजरी होने के बाद पेन इन द ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात हुई पैथोफिजियोलॉजी की। आप भैया नर्सिंग स्टूडेंट है तो उनको मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप उसको नर्सिंग मैनेजमेंट तो देंगे ही है। ठीक है, तो चलो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या उसको दे सकते हो। पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या दे सकते हो, जैसे एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन रिड्यूस करो, लोकल हो या सिस्टमिक हो, दोनों दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट वन थिंग देखते हैं, एंटीबायोटिक में लोकल या सिस्टमिक दे सकते हो। दूसरा देखते हैं ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हो, ठीक है, ड्रॉप में। हाँ, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप में दे सकते हैं। फिर दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक डाइक्लोफेनेक, सोडियम, पैरासीटामोल, ये सब दे सकते हैं। ठीक, फिर मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे मेरेंगोटॉमी, इसको सर्जिकल मैनेजमेंट में करते हैं। तो ये थी बात थी कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक लोकल या सिस्टमिक दे रहे थे, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक दे रहे थे जिससे इन्फेक्शन को रिड्यूस कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स जिससे कि फीवर और पेन हो रहा था वो बंद हो जाए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की।
सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक मेरिंगोटॉमी होती है, जिसमें क्या होता है, जो फ्लूइड भरा होता है ईयर में, मेरिंगोटॉमी में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है ईयर का, उसको हम रिमूव करते हैं, बाहर निकाल देते हैं मेरिंगोटॉमी प्रोसीजर से। ठीक, अब मेरिंगोटॉमी प्रोसीजर से हम क्या करते हैं, फ्लूइड जो ईयर में फ्लूइड होता है, वैक्स होते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या क्या दे सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में बताओ क्या क्या दे सकते हो। तो सबसे पहले अब उससे बोलोगे कि आप अवॉइड करें, कान में अवॉइड करें नर्सिंग मैनेजमेंट कि आप कान में कोई ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट ना डालें। ठीक, दूसरी चीज, जो ये कान में करते रहते हैं दिन भर, ये चीजें बंद कर दें। तीसरी चीज, कान मतलब जब तक उसमें इन्फेक्शन है तब तक प्रॉपर अपना केयर करते रहें, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते रहें। ठीक, फोर्थ क्या करें कि अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो प्रॉपर टॉपिकल एंटीबायोटिक उसमें डालते रहें और उसको क्लीन करवाते रहें। ठीक, जिससे कि, और दूसरी चीज, अगर दर्द हो रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि कोई इन्फेक्शन कोई ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा। तो ये सब सारी चीजें पेशेंट से बतानी है और तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट से बतानी है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, और ड्रेनेज जो निकल रहे हैं उसको क्लीन करना है, उसके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करवाना है। ठीक, इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सब सारी जितनी ड्रग्स बताए, एंटीबायोटिक टॉपिकल डालने और सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी देंगे। तो ये थी ओटालजिया। तो आई होप कि नर्सिंग स्टूडेंट को ओटालजिया टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए वेट करना। तब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।